हेलो दोस्तों, क्या आपने भी किसी एप्लीकेशन से लोन लिया है और अब आपको लगने लगा है कि मैं एक तरीके से डेट ट्रैप में फंस चुका हूं? अगर आपका जो जवाब है वो यस है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा और साथ ही में ये भी मेंशन करिएगा कि आपने किस एप्लीकेशन से लोन लिया है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहूँगा लोन एप्लीकेशन की। आप कोई भी लोन एप्लीकेशन देखोगे जिसे आप अच्छे से अच्छी एप्लीकेशन मानते हो या फिर मैं जिसे अच्छे से अच्छी एप्लीकेशन मानता हूँ दोस्तों, अगर आप इनका एपीआर निकाल के देखोगे, एवरेज एपीआर, तो इनका जो एवरेज एपीआर है दोस्तों वो 36% है, 40% है, यहाँ तक कि बहुत एप्लीकेशन का 50 से ज़्यादा है। तो अगर हम 40-45% भी यहाँ पे एपीआर मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये कंपनी वाले एक साल में ही 40-50% पैसे अपने पा लेती हैं, 2 साल में पैसे रिकवर हो जाते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी लोन एप्लीकेशन वाली मानी जाती है अगर लोन उनका वसूल हो जाए। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसकी पीछे की रियलिटी। कोई भी बंदा 40-50% जनरेट नहीं कर सकता साल में। अगर वो एफडी में इन्वेस्ट करता है पैसा तो उसको रिटर्न जो मिलता है वो 7-8% मिलता है। अगर वो स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को यूज़ कर लेता है तो उससे 10 से 12% मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बार तो लॉस भी हो जाता है। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट उठा के देख लो, इतना रिटर्न कहीं नहीं मिलता। ठीक है, रही बात इनकम की लोगों की, तो लोगों की एक इनकम होती है, बहुत सारे लोगों की तो इनकम भी नहीं होती जो लोन ले रहे हैं। बहुत सारे लोग तो मेरे से कमेंट करके बोलते हैं भाई कि बिना इनकम प्रूफ के कोई लोन दिलवा दो। ठीक है, तो अगर आप बिना इनकम प्रूफ के लोन ले रहे हो तो आप ये दलदल में फंसने ही वाले हो, निकलने वाले तो हो नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फिक्स सैलरी है, 19-20 हज़ार पाते हैं, 30 हज़ार पाते हैं। 30 हज़ार पाने में 20 हज़ार खर्चा निकल जाता है, 10 हज़ार बचता है, उसमें वो 4-5 हज़ार ईएमआई में चला जाता है। दोस्तों, आज के समय में मिडिल क्लास की यही प्रॉब्लम है, जॉब लगी नहीं कि इधर उधर के सामान लेने स्टार्ट हो जाते हैं ईएमआई पे, और ईएमआई जाने लग जाती है, इसके बाद वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता नहीं है दोस्तों। आज के समय में हर एक व्यक्ति के कम से कम 3 से 4 मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं अपने बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मतलब कर रहा हूँ। यूट्यूब बस मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर आप यूट्यूब की वीडियोस देखोगे तो अगर आप ये सोचोगे कि ये बंदा सिर्फ यूट्यूब से कमा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर आपको भी दोस्तों अपने अलग सोर्स ऑफ इनकम बनाने हैं तो आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग स्किल सीख सकते हो जो आपको सूट करती हो। ठीक है, अगर मेरे से पूछो मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, तो जो मैं स्किल्स मेरे को आती है वो मैं सिखा सकता हूँ, उससे आप भी अर्न कर सकते हो। आपकी जर्नी मतलब जो है ईजी हो सकती है। ठीक है, अगर आप वर्क करोगे प्रॉपरली। तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, तो हमने यहाँ पे आपके लिए, हमारी टीम ने हमने आपके लिए कोर्स जनरेट करा है। ये पूरा का पूरा 3 से 4-5 घंटे का कोर्स है दोस्तों, जिसे आप देख लेते हैं। इतना तय है कि आप एक हाई क्वालिटी वीडियोस बनाने लग जाओगे, यूट्यूब में अपना चैनल ग्रो कर लोगे कुछ ही समय में। ठीक है, एक प्रॉपर गाइडेंस बताई गई है, एक प्रॉपर तरीका बताया गया है कि किस टॉपिक पे आपको कंटेंट बनाने हैं और कैसे आप बिना चैनल मोनेटाइज के भी फर्स्ट डे से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ, हमने ऐसे स्पेसिफिक कंटेंट लिए हुए, एक ऐसी निच ली हुई है जिसमें आपको ऐसा नहीं कि चैनल मोनेटाइज होगा तभी आपको अर्निंग स्टार्ट करनी है। आप फर्स्ट डे से भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स की हमने प्राइस बहुत ही कम रखी है। इस कोर्स में हमने वीडियो एडिटिंग भी बताई हुई है, थंबनेल बनाते कैसे वो भी बताया है, हर एक चीज़ बताई है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जो कोड है वो यूज़ करना है OFF20। तो दोस्तों, जैसे ही आप ये कोड लगाते हो यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप इसे ज्वाइन करके एक नई स्किल सीख सकते हो और अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। हर एक चीज़ बताई जाएगी, ये टेंशन नहीं रहेगी आपके ऊपर में मेरे को किस टॉपिक पे कंटेंट बनाना है, कि मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, कैसे अर्निंग कर सकता हूँ। सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं। तो आते हैं दोस्तों आज के वीडियो पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि मैं डेट ट्रैप में फंस चुका हूँ, मुझे निकलना कैसे है, वो तरीका बताइए। तो अगर आपको भी निकलना है दोस्तों इस डेट ट्रैप से, तो बहुत ही सिंपल है। पहली चीज़ तो ये है, आपको एक बैलेंस शीट अपनी बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट कैसे? लोन अमाउंट की। ठीक है, पहले आपको वो लोन जो है ख़त्म करने हैं जिनका इंटरेस्ट रेट हाई है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये करना है आपको। और दूसरी चीज़ है, अगर एक मंथ में आप तीनों ईएमआई, चारों ईएमआई पे नहीं कर सकते, सभी लोन एप्लीकेशन की ईएमआई पे नहीं कर सकते हो, तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको सबकी अगर पे नहीं कर सकते हो तो आप एक एप्लीकेशन ही करो, 2 एप्लीकेशन ही करो। बट ये है कि किसी भी एक लोन की ईएमआई में 3 कॉन्जिक्यूटिव गैप्स नहीं होने चाहिए। ऐसे केसेस में आप एनपीए में जा सकते हो। अगर आप 3 कॉन्जिक्यूटिव
लगातार आप 3 डिफ़ॉल्ट्स करते हो तो आप जो है पैड लोन में आपका लोन चला जाएगा, और ऐसे में सिविल भी जो है स्कोर भी बढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ें कर सकते हो, और जितना कम से कम हो सके क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ कैश निकालने के लिए करते हैं, उससे भी उनका एक बोझ बढ़ता जाता है, जिससे भी वो ट्रैप में फंस जाते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको इनकम पे फोकस करना होगा। विदाउट इनकम आप डेट ट्रैप से नहीं निकल सकते हो। आज निकल जाओगे किसी से पैसे लेके, बट उसको भी एट द एंड आपको देने ही पड़ेंगे। तो इससे अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा कि आप सोर्स ऑफ इनकम अपने बढ़ाओ। जितने आपके ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होंगे उतना आप इजीली रिपे इनका कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो वो तभी खत्म होगी जब आपका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होगा, जब आपकी इनकम स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। रही बात इन लोन एप्लीकेशन की, अगर मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको पे ही नहीं करना, मतलब जिनको पता है कि मेरा सिविल डाउन हो जाएगा, उनके लिए क्या है, तो उनको यहाँ पे मैं बता दूँ सिंपल सा है कि ये लोन एप्लीकेशन कुछ आपका नहीं कर सकती है। ये लोन एप्लीकेशन सिर्फ आपको कॉल पे धमका सकती है, मोबाइल पे एक नोटिस भेज सकती है, इवन यहाँ पे घर में एक नोटिस भेज सकती है, बट वो कोर्ट की तरफ से नहीं आता है, वो नोटिस एक लॉयर की तरफ से आता है। ये कंपनी क्या होती है कि जब बहुत सारे डिफ़ॉल्टर्स हो जाते हैं उन सब को नोटिस भेजने के लिए ये कंपनी कुछ मतलब एडवोकेट हायर करती है, उनके मतलब उनको डायरेक्टली एक नोटिस भेज दिया जाता है, बट उसका कोई मतलब नहीं होता है। पिछले मैं 4-5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा। हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर है जो पिछले 3-4 सालों से लोन नहीं दिया उन्होंने, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनको जेल हुई हो, कोर्ट केस हुई है, पुलिस आई हो, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है दोस्तों। हाँ, कुछ एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट आपके घर आ सकते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं होता है लोन एप्लीकेशन के केस में। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट मिलेगी। उस वेबसाइट में हमने हर एक लोन एप्लीकेशन का क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो डिटेल में कवर करा है। तो बस थोड़ा सा आपको समय देना है, जाना है और पढ़ना है। वो हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग को वीडियो यहाँ तक देखने धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।